सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। सुबह सुबह प्रभु जी दया तेरी नहीं है, रात भर तेरी वफादारी भी। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। वर्णन करूं मैं कैसे प्रभु जी, करता रहूं मैं बस तेरी स्तुति। ऐ मसीह तू महिमा पाए, नाम है तेरा जय मसीह की। हमारा परमेश्वर ने हमें एक और नया दिन दिया है। प्रभु का करुणा है, कृपा है। स्वागत है आप सबका इस कार्यक्रम में। आज की रोटी शीघ्र ही आने वाले प्रभु यीशु मसीह की मधुर नाम से स्वागत करता हूं, तहे दिल से नमस्कार। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, धन्यवाद और स्तुति करते हैं आपके अनुग्रह के कारण परमेश्वर आज के दिन को हम देख पाया। हमारा कर्तव्य है, हम अपने समसृष्टियों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हमारे पापों को, अपराधों को जाने में अनजाने में हम करे हैं, क्षमा करें। हमारे देश के प्रति हम मध्य सदा करते हैं। हमारा देश को परमेश्वर उन्नति से उन्नति की ओर ले जाए। प्रभु, इस देश के आशीषों के लिए प्रभु मेहनत करने वाले नेतागण आप हमारे लिए लेकर आएंगे। प्रभु जी, इस देश के एकता और अखंडता के लिए हमारे नेतागण काम करने पाए। हमारे प्रत्येक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे आमीन हालेलुया प्रेसिडेंट से लेकर प्रभु जी छोटे से छोटा हालेलुया नागरिक तक आपके दृष्टि में बहुमूल्य हैं। उनकी आत्मा के मूल्यदा आमीन इस सारे संसार से बढ़कर है। इसलिए हमारा प्रार्थना है परमेश्वर, हमारे लोग आपके वचनों को ग्रहण करें, आपके वचनों के अनुसार के जीवन व्यतीत करें। हमारा देश एक आशीषित देश कहलाए जाने पाए, मसीह के हालेलुया नाम इस देश में गूंजने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आज के मनन के लिए हम एक पद पढ़ेंगे, तीतुस की पत्री 2 अध्याय के पहला वाक्य। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो करे उपदेश के योग्य है। जब एक व्यक्ति प्रभु में उद्धार पाते हैं, हमें मालूम है हम लोग एक वाचा में शामिल होता। प्रभु के वचन में अनेकों प्रकार की वाचाओं के बारे में लिखा है। परमेश्वर आदम के साथ वाचा बांधा, नूह के साथ वाचा बांधा, अब्राहम के साथ वाचा बांधा, मसीह यीशु में हमारे साथ लहू के वाचा भी बांधा। जब वाचा हम लोग बांधते हैं, जब हम कहते हैं हम उद्धार पाया है, वास्तव में हमारे परमेश्वर के साथ हम एक वाचे में प्रवेश किया। वाचे में अनेकों प्रकार के नियम होता है। एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु के चुने हुए लोग होने के नाते आपको और मुझे देखना है कि क्या हम इस वाचे में विश्वस्त हैं। उस वाचे का सबसे प्रथम बात यही है, प्रभु यीशु में हमें पूरी रीति से विश्वास करना। अनंत काल के जीवन के लिए आसमान के नीचे पृथ्वी के ऊपर दिया गया दूसरा नाम है नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह का नाम है। इसलिए पिता परमेश्वर के साथ जब हम लहू के वाचे में प्रवेश करते हैं, उसका प्रथम बात यही है, मसीह यीशु में हम विश्वास के द्वारा प्रभु के प्रत्येक वचनों के पालन करने के लिए एक वाचा बांधते हैं। दूसरा, हमारे प्रभु के वचनों के अनुसार जब तक हम नए सिरे के जन्म नहीं पाएंगे, अर्थात मरे हुए कामों से हम लोग मन फिराव नहीं करते हैं, हम वाचे के सहभागी नहीं रहेंगे। जैसे कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस एग्रीमेंट में लिखे हुए सभी बातें एग्रीमेंट बनाने वाले और जिसमें साइन करने वाले सबके लिए एक जैसा लागू है, उसका एक जैसा मान्यता। इस प्रकार हमारे परमेश्वर वाचे के अनुसार अपना पुत्र यीशु मसीह को हमारे कारण दे दिया है। इसकी वजह से मसीह यीशु में हमारे मरे हुए कामों को छोड़कर एक विश्वास योग्यता के जीवन व्यतीत करें, अर्थात उद्धार हम लोग प्राप्त करें। जो व्यक्ति जब उद्धार प्राप्त करते हैं, तीसरा पड़ाव है जल में से होकर हम बपतिस्मा पाए। आदम से लेकर हम लोग देखते हैं, इसके दृष्टांत के रूप में अनेकों बार वचन में लिखा है
नूह के समय पर 8 लोग जल में से होकर गया। इसराइल के लोग समुद्र, लाल समुद्र पार करके जब कनान की ओर जा रहा था, वचन में लिखा है बपतिस्मा के लिए एक दृष्टांत है। इस प्रकार जल में से होकर एक व्यक्ति को इस वाक्य के अनुसार बपतिस्मा पाना होगा। चौथा पड़ाव है हम परमेश्वर के साथ संगति करें। हमारा परमेश्वर अगर मनुष्यों को बनाया है, उसका मुख्य उद्देश्यों में से एक है ये मनुष्य प्रभु के साथ संगति करे, अर्थात हमारा परमेश्वर के आराधना निरंतर हम लोग करें। वाक्य का 5वां बात है ये कि हम लोग एक पवित्रताई और धार्मिकता के जीवन व्यतीत करें। अगर ये सब बातें हम लोग करते हैं और हम में पवित्रताई और धार्मिकता नहीं होगा, हम शेष मनुष्यों के जैसा है। विश्वास काम के बगैर अधूरा है, मरा हुआ है। तो हम लोगों को इस बात को समझना है, हर एक विश्वासी को जो यीशु मसीह में उद्धार प्राप्त करके बपतिस्मा पाकर जो जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अनंत काल के जीवन की आशा अगर आप देखते हैं, जैसे हमारा परमेश्वर पवित्र है वैसे हमें भी पवित्र बना रहना होगा। बिना पवित्रताई के कोई भी परमेश्वर को देख नहीं सकता है। इस वाक्य का अगला पॉइंट ये कि हम लोगों को मसीह लोगों के साथ मिलकर के यीशु मसीह हमारे लिए जो दुख उठाया है, उनका शरीर हमारे लिए तोड़ा गया है, इस यादगारी में हमें प्रभु में इसमें शामिल होना। प्रभु में इसमें शामिल होना ये इस बात को दिखाते हैं हमारे प्रभु के देह में, उनके कलीसिया में हम भी सहभागी है। ये एक आशा हम करते हैं, यीशु मसीह वापस आएगा, उनके आगमन के लिए हम लोग तैयार, हमारा तैयारी को दिखाते हैं। प्रभु में इसमें जब भी हम शामिल होता हैं, हम यीशु की आगमन के लिए तैयारी दिखाते हैं, यीशु की आगमन के लिए बाट जोड़ते हैं। 7वीं बात है, अगर आप इस वाक्य में प्रवेश किया है, अगर प्रभु के साथ आप पवित्र जीवन व्यतीत करता है, मत्ती 28वें अध्याय में जिस प्रकार लिखा है, ये जीवन के वचन प्रचार करना है, बहुतों को चेला बनाना है। जो बातें प्रभु ने हमें सिखाया, जो आज्ञा प्रभु ने हमें दिया मानने के लिए, उन सारे बातें दूसरों को भी मानना सिखाना हमारा काम है। ये प्रतिदिन हमारा कर्तव्य रहेगा। यीशु मसीह जब तक आएगा तब तक हमें ये काम करना है, अन्यथा हमारे वाचा प्रभु के साथ पूरा नहीं है, अधूरा है और अनंतकाल के जीवन में हम सहभागी नहीं हो पाएंगे। प्रभु आज के दिन आपको इस्तेमाल करे वाच्य में विश्वस्त रहने के लिए। जैसे यीशु मसीह लहू के वाच्य में विश्वस्त हैं, इस प्रकार हम लोग भी इस वाच्य में, यीशु के साथ जो वाच्य है हमारा, उस वाच्य में विश्वस्त रहने के लिए प्रभु आपका मदद करे। आशीष रहे यीशु मसीह के नाम से। आमीन।